नमस्कार। कोविड-19 लॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। और देश में इस समय 2 चीजें चल रही हैं, पहले कोरोना और दूसरा चुनाव। अभी आपने जो सुना, आपने जो आवाज सुनी, वो मैं आपको इस लिंक के बाद फिर सुनवाऊंगा। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि आखिर हमने ये क्यों सुनवाया, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है, और जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना रोके नहीं रुक रहा है। हालांकि होली से पहले कोरोना की तेज रफ्तार ने त्योहार को फीका करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार कहीं लॉकडाउन कर रही है तो कहीं नाइट कर्फ्यू का सहारा ले रही है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर आम आदमी के विचार क्या हैं, एक बार सुन लीजिए। वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं, तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा, इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चले जाएगा ना? बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा। चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए। बिहार में चुनाव हुए, वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं, उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया। इसकी यही नब्ज है जो हमने पकड़ ली। आंदोलनों से बहुत डरता है कोरोना। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। अब ये बेचारा आम आदमी, और आम आदमी तो सरकार की नजर में बेचारा ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस आम आदमी की ये बातें हैं तो उसको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है, और अगर वो मास्क नहीं लगाता तो उसका जुर्माना लगाया जाता है, उसे डंडे मारे जाते हैं कि बिना मास्क के कैसे आप घूम रहे हैं। लेकिन वो देख रहा है कि चुनावी राज्यों में आखिर कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा है, गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है, और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और इन सब के बीच तमाम तरह की बातें जो चल रही हैं, वो बातें ये कहती हैं कि आखिर लोग तो समझ रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि क्या जहां जहां चुनावी राज्य हैं वहां पर कोरोना का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या वहां पर कोरोना का असर नहीं है। आप आसाम में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप केरल चले जाइए। नेताजी की चुनावी सभा चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है कोई मतलब नहीं है। मंच से भाषण पेल रहे हैं नेताजी, और सामने जनता बैठी हुई है, और जब भीड़ लाई जाएगी, बुलाई जाएगी, मंगाई जाएगी, तो फिर काय का कोरोना का गाइडलाइन और कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। आप तस्वीरों में देखिए। अब इसे क्या कहें। जहां चुनाव नहीं है वहीं पर ज्यादा सख्ती और पालन करने की बात हो रही है, और जहां पर चुनाव है वहां क्या। इसलिए हमारे सामने एक आम आदमी थे जो अपनी बातें कर रहे थे, और वो एक, इसे व्यंग कहें या एक साधारण सी बात करें, लेकिन इस बात में पते की बात है। और जब हमने इनकी बातों को सुना तो हमने कहा कि इस पर चर्चा कर ली जाए। चर्चा क्यों कर ली जाए? क्योंकि आपने देखा कि पढ़ाई जब ऑनलाइन हो सकती है, पढ़ाई छात्र छात्राओं की जब ऑनलाइन हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो फिर चुनावी प्रचार वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता। अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए क्यों हजारों लाखों की भीड़ बुलाई जा रही है, और खतरनाक मोड़ पर खड़े इस महामारी के युग में देश को खड़ा किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार इस बात को लेकर? क्या सिर्फ दिखावा है? क्या आप चुनावी भाषण दे देंगे और आप कह देंगे कि लोगों को पालन करना चाहिए? गृह मंत्रालय से लेकर राज्य के गृह मंत्रालय तक, राज्य के गृह मंत्रालय से लेकर एसपीडीएम तक हर कोई कोरोना का पालन करने के लिए, गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जा रहा है, और आप चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठी करेंगे। क्या कहें? चुनाव खत्म होते ही फिर शुरू। और यही कारण है क्योंकि पिछली गलतियों से हम सबक नहीं ले रहे हैं, और आज 1 साल हो चुका है। तमाम सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत कुछ भुगता है, देश के आम आदमी ने बहुत कुछ भुगता है, और सबसे बड़ा सवाल है, हर कोई परेशान है। फिर एक खतरा सामने आ चुका है, तमाम सारे स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, कोरोना तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव
चुनाव के आगे सब कुछ छोटा है। सत्ता की चाशनी के आगे सियासत में पहुंचने के लिए आप सब कुछ करेंगे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी।